Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class 9th, chapter 4, that is working of institutions. We are discussing the topic political executive. Our today's topic will be Prime Minister and Council of Ministers. प्राइम मिनिस्टर जो है ये सबसे अहम सियासी इदारा है मुल्क का, लेकिन इसकी जो इलेक्शन होती है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होती है। इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट करता है एज प्राइम मिनिस्टर जो कमांड करता होगा मेजॉरिटी इन लोकसभा। फिर वो एक पार्टी भी हो सकती है या कोलिशन ऑफ पार्टीज भी हो सकती है। और जो प्राइम मिनिस्टर हमारे पास होता है इसकी कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होती है, इसकी कोई एक स्पेसिफिक मुद्दती मुलाजमत नहीं होती है। ये तब तक प्राइम मिनिस्टर रहता है जब तक कि वो इसको सपोर्ट होगा मेजॉरिटी का इन लोकसभा, तब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहता है। और जब ये अपॉइंट होता है प्राइम मिनिस्टर, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर मिनिस्टर्स को, बाकी मिनिस्टर्स को। और ये यूजुअली उसी पार्टी से बिलोंग कर रहे होते हैं, कोलिशन पार्टी से होते हैं जिनके पास मेजॉरिटी होती है लोकसभा में। और प्राइम मिनिस्टर इसमें आज़ाद होता है चूज़ करने में वो किसको मिनिस्टर बना सकता है। और किसी वक्त क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसी भी शख्स को अपॉइंट करता है एज मिनिस्टर, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो भी ना। किसी वक्त बाज़ वक्त क्या होता है, एक शख्स होता है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट करता है एज मिनिस्टर, लेकिन उसको फिर मेंबर बनना पड़ता है विद इन 6 मंथ्स, पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ता है। और इसके डिफरेंसेस होते हैं, जैसे डिफरेंट सेट ऑफ मिनिस्टर्स इन हिज कैबिनेट, इन व्हाट वी कॉल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये नाम है ऑफिशियल नाम किस चीज़ का, जिसमें मुख्तलिफ मिनिस्टर्स होते हैं। इनको मजमूई तौर पर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। इसमें तकरीबन 60 से 80 मिनिस्टर होते हैं जिनके डिफरेंट रैंक्स होते हैं। इसमें जो मेन जो रैंक्स हैं दे आर 3। वन इज़ कैबिनेट मिनिस्टर, नंबर 2 इज़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, एंड नंबर 3 इज़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसमें जो टॉप लेवल है इसको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। फाइन, ये सबसे टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं किसी भी पार्टी के जो मिनिस्टर बनते हैं। आमतौर पर क्या होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर जो ये डिसीजंस लेते हैं वही डिसीजन रहता है फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। कैबिनेट को हम कहते हैं कि इनर रिंग है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो जो सारे मिनिस्टर इनकी जो इनर रिंग है दैट इज़ कैबिनेट मिनिस्टर्स। इसमें तकरीबन हमारे पास 20 से 25 मिनिस्टर होते हैं। एंड नंबर 2 इज़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, जो मिनिस्टर जिनकी आज़ादाना चार्ज होती है। और ये स्मॉल जो मिनिस्ट्रीज होती है इनके इंचार्ज होते हैं, और ये पार्टिसिपेट करते हैं कैबिनेट मीटिंग्स में जब इनको स्पेसिफिकली इनवाइट किया जाए। नंबर 3 इज़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं, ये वो मिनिस्टर होते हैं जो अटैच होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ उनको मदद करने के लिए। और जो कैबिनेट होती है, क्योंकि हर कोई एक जगह जमा नहीं हो सकता है ऑल द टाइम, और ये इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि वो रेगुलरली मीट करें, डिस्कस करें हर चीज़ पर। और जो डिसीजंस होते हैं ज़्यादातर कौन लेता है, वो कैबिनेट मीटिंग्स में लिए जाते हैं। इसी वजह से जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होते हैं इसको हम बाज़ औक़ात कैबिनेट फार्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जो कैबिनेट होते हैं ये वर्क करती है एज टीम। और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके बाज़ औक़ात मुख्तलिफ राय होती है या ओपिनियंस होते हैं। और लेकिन हर किसी को ओन करना पड़ता है इन डिसीजंस को। कहने का मकसद ये है कि वो अब ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट को। जो मिनिस्टर्स होते हैं दे कांट ओपनली क्रिटिसाइज़ द गवर्नमेंट अगर उनकी मिनिस्ट्री उसके खिलाफ भी हो। और हर कोई मिनिस्ट्री जो होते हैं इसके फिर सेक्रेटरीज होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, और जो सेक्रेटरीज होते हैं वो इनको नेसेसरी इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं डिसीजंस तक पहुँचने के लिए। और कैबिनेट जो ये टीम उनको असिस्ट करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट। हमारे पास जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं उनको मदद करती है। इसमें जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी कोऑर्डिनेटेड वर्क होते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को लेकर। फाइन, इसके बाद जो हमें समझना है वो है प्राइम मिनिस्टर्स के पावर्स क्या है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें एक स्पेसिफिक ये नहीं लिखा गया है कि क्या क्या पावर्स होंगे प्राइम मिनिस्टर के।
या इनकी जो मिनिस्टर्स की इनके क्या रिलेशनशिप होगी। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हमारे पास होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और इसके बहुत सारे पावर्स है। जो ये कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है, जो वर्किंग जो डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं इनको कोऑर्डिनेट इनको मुनज़्ज़म करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। और इसके डिसीजंस होते हैं वो फाइनल होते हैं अगर डिसएग्रीमेंट्स होंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। और ये एक्सरसाइज करता है ओवरऑल सुपरविजन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ पर। और जो सारे मिनिस्टर होते हैं वो उसकी लीडरशिप में काम करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर के अलावा होता है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है काम मिनिस्ट्रीज़ के। ये रद्द बदल करता है, एक को एक मिनिस्टर दे सकता है फिर वो चेंज कर सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकता है। और प्राइम मिनिस्टर अगर क्विट करेगा, अगर ये हुकूमत छोड़ेगा तो सारी मिनिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। इस वजह से हम कहते हैं दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये स्विम और सिंक भी करते हैं एक साथ। फाइन। इस तरह से जो कैबिनेट होती है ये सबसे मजबूत इदारा है, सबसे पावरफुल इदारा है इंडिया में। और इस वजह से जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये सबसे ताकतवर बना है बिकॉज ऑफ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पावर होता है प्राइम मिनिस्टर का जो पार्लिमानी जमहूरियत में ये इंक्रीज़ हुआ है कुछ रिसेंट डिकेड्स में। जो पिछली दहाई कुछ है इनमें इनके पावर में काफ़ी इजाफा हुआ है। इस वजह से जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसको हम प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल जो है वो सियासत में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। इस वजह से प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, कंट्रोल करता है कैबिनेट। और इसमें मीडिया का भी कुछ रोल है, मीडिया ने भी कंट्रीब्यूट किया है। जो 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 रोल है पॉलिटिक्स में, जो इलेक्टोरल कंपटीशन में, क्योंकि इसने ये महदूद किया है कंपटीशन बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ द पार्टीज। इस वजह से इनका जो पावर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इंडिया में भी अगर हम बात करेंगे there is a tendency what we call as concentration of power in the hands of प्राइम मिनिस्टर। ये जो पावर है वो एक जगह जमा है, दैट्स इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की जो पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का, इसको काफ़ी ज़्यादा एनॉर्मस पावर था सारे पब्लिक को लेकर और मिनिस्टर्स को भी लेकर। इस तरह से इंदिरा गांधी थी वो भी एक पावरफुल लीडर थी। जो इसके बाकी जो कुलीग्स थे उनमें ज़्यादा ताकतवर कौन थी? इंदिरा गांधी। फाइन। जो एक्सटेंट ऑफ पावर है जो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी किस तरीके की है। इस वजह से भी प्राइम मिनिस्टर का पावर इंक्रीज या कम हो सकता है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में क्या हो गया, बिकॉज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इस पर थोड़ी रुकावट आई है। प्राइम मिनिस्टर के हाथ अब बंधे हुए होते हैं बिकॉज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। अब उसको एकोमोडेट करना पड़ता है जो डिफरेंट ग्रुप होते हैं, डिफरेंट फैक्शंस होते हैं पार्टी में, या जो अलायंस पार्टनर्स होते हैं जो इसके साथ मखलूत सरकार में जो हिस्सेदार होते हैं उनका भी इसको सुनना पड़ता है। और उसकी जो उनकी राय होती है वो मैटर करती है, क्योंकि उसका सर्वाइवल जो है वो डिपेंड करता है अलायंस पार्टनर्स पर, जो इसके वो की अलायंस में होते हैं बाकी पार्टीज़ उन पर वो डिपेंडेंट होती है। इस वजह से उसको उनका भी सुनना पड़ता है। सो दैट्स ऑल अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द प्रेसिडेंट। थैंक यू वेरी मच।